सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम जो इस नए वीडियो में मिल चुके हैं। इस वीडियो में जानेंगे ये सभी क्वेश्चनों के आंसर बहुत ही इन डिटेल नॉलेज में, और एक एक चीज़ें जो है जो क्वेश्चन का जो आंसर है उसको अच्छी तरह समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप जो देख सकते हो इधर पे जो है यहाँ पर 1 से 7 जो है क्वेश्चन दिया गया है, और ये जो क्वेश्चन है ये हम जो है चैप्टर नंबर 2 जो साइंस 2 का है स्टैंडर्ड 10th का, उसी का है। ये सिर्फ 7 क्वेश्चन उसके अंदर से भी है जो है कैन यू रिकॉल, ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा गया है इसके अंदर। तो चलिए एक देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा आता है, हाउ आर द फूड स्टॉप एंड द न्यूट्रिएंट कंटेंट यूजफुल फॉर बॉडी। इसका मतलब ये है कि जो फूड स्टॉप हैं और जो उसके जो न्यूट्रिएंट है कैसे जो यूज़फुल है हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए। तो न्यूट्रिएंट्स इन फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड हेल्प द बॉडी ग्रो एंड फंक्शन। तो न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, हमारे जो है बॉडी को हेल्प करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने में, और जो है हमारे बॉडी को ग्रो करने में, और जो है हर फंक्शनों को जो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। The digestive system breaks down the food into the simple forms like the glucose, amino acid and fatty acid। तो ये सभी जो है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में वो क्या होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा ब्रेक होते हैं, और जो है इससे सिंपल फॉर्म में हमें जो है ग्लूकोज मिलता है, एमिनो एसिड मिलता है और फैटी एसिड मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये चीज़ें लिखी गई हैं। These nutrients are absorbed into the blood stream and carried to every cell in the body। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स रहता है जब डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्रेक हो जाता है और ये सभी न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं, और इसको जो है ब्लड के जरिए जो ब्लड स्ट्रीम रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये जो ब्लड स्ट्रीम जो है सभी सेलों के यहाँ पर जो है कैरी करता है और सभी सेलों के यहाँ पहुँचा देता है ये सभी न्यूट्रिएंट। जैसे इधर दिया है ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड। तीन ही एसिड मतलब तीन ही जो है मेन जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ध्यान से देख लीजिए, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, फैटी एसिड है। इसको हम लोग लिपिड्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट अब जो हम जो सेकंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट फॉर बॉडी। तो हमारे लिए जो शरीर के लिए बैलेंस डाइट क्यों है करना जो है ज़रूरी होता है, हमें जो है क्यों जो है एक अच्छी मात्रा में फूड लेना चाहिए कि घी इतना में लें, चिकन मटन इतना में लें, और जो है वेजिटेबल इतना लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीरियल्स खाना चाहिए, अनाज घर का खाना चाहिए। तो ये सभी जो है किस ये सब मात्रा क्यों बनाई गई है, क्यों जो है पीरियोडिक जो है हमें मिलता है ट्रिंगल फॉर्म में जो रहता है बैलेंस डाइट, वो हमें क्यों ज़रूरी है। तो पहला जो पॉइंट है, प्रोवाइड अस विद इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड टू द ग्रोथ ऑफ बॉडी। अगर हम जो है बैलेंस डाइट करते हैं तो हमें जो है प्रॉपर जो है जो न्यूट्रिएंट्स है वो जो मिलेगा जो बॉडी के लिए ज़रूरत है। हेल्प अस टू स्टे फिट एंड फ्री फ्रॉम डिसीज। इससे जो है हम जो स्टे फिट रह सकते हैं। अगर हम लोग बैलेंस डाइट के हिसाब से जो है न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं तो हमारे जो है डिसीज़ भी कम होगी। हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम। ये जो हमारे इम्यून सिस्टम को बैलेंस उसको मजबूत बनाने में जो है मदद करेगी अगर हम लोग अच्छी मात्रा में बैलेंस डाइट कर रहे हैं तो। हेल्प अस आवर सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपरली। ये हमारे सिस्टम को जो है प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए मदद करेगी। हेल्प मेंटेन ए हेल्दी वेट। एक जो अच्छा वेट जो है मेंटेन करने के लिए जो है मदद करेगी। आप जो है बहुत लोगों को देखोगे जो फिट जो करते हैं, डाइटिंग करते हैं, वो सब बैलेंस डाइट को फॉलो करते हैं। रिड्यूस बॉडी फैट। जो हमारी जो बॉडी फैट रहती है उसको रिड्यूस करने में मदद करती है अगर हम लोग बैलेंस डाइट करते हैं तो। अब नेक्स्ट हमारा है चौथा है, हम जो तीसरा पर आते हैं इससे पहले। तो तीसरा 1 मिनट, तो मैं आपको जो इधर पे तीसरा भी जो है दिखा देता हूँ। तो तीसरा पर हम लोग जो है चलते हैं। तो यस, तो हम जो इधर पे ही थे। तो ये तीसरा पर इधर है, विच डिफरेंट फंक्शन आर परफॉर्म बाई मसल्स इन बॉडी। तो कौन से जो डिफरेंट फंक्शन है वो जो मसल्स होता है उससे परफॉर्म किया जाता है। तो पहला लिखा है, ह्यूमन मसल्स कॉन्सिस्ट ऑफ स्मूथ स्केलेटन एंड कार्डियक मसल्स। जो हमारा ह्यूमन मसल्स है वो स्मूथ स्केलेटन है, उसके अंदर जो है हड्डी भी रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से स्केलेटन भी रहता है। नेक्स्ट
जो हमारा ह्यूमन मसल्स है, कार्डियक मसल्स है, ये सभी जो मसल्स है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। स्मूथ मसल्स हमारे बॉडी के लिए काम आता है, स्केलेटन मसल्स भी होता है, और जो कार्डियक मसल जो हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट सेकेंड में लिखता है कि मसल्स आर द ओनली टिश्यूज विच हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड द हेल्प मूवमेंट ऑफ अदर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो हमारे मसल्स ही एक जो ऐसे टिश्यू हैं जो कि जिनके पास एबिलिटी है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और जो भी अदर्स पार्ट हैं बॉडी को उसको आसानी तरीके से मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट तीसरे में लिखता है दस द मेन फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम इज द मूवमेंट। तो उसका जो मेन फंक्शन है वो मूवमेंट ही है। दे आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बॉडी पोजिशन। तो ये जो मोशन है, ये जो हमारे मसल्स रहते हैं, ये बॉडी पोस्चर के लिए, जो हमारा जो बाहर का जो कैसा दिखना चाहिए, फेस कैसा दिखना चाहिए, उसको स्ट्रक्चर देने में काम करते हैं, और ये हमें जो है बॉडी को एक पोजीशन देते हैं, स्टैंडिंग होने में भी जो है मदद करते हैं, और जो है कोई भी पोस्चर बनाने के, जैसे हम स्माइल करते हैं, अलग अलग जो पोस्चर बनाने में जो मदद करते हैं। उसके बाद दे हेल्प इन रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, डाइजेशन और ब्रीथिंग। सबसे इम्पोर्टेंट इधर दिया है कि हाँ, ये हमारे हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए मदद करते हैं, डाइजेशन को जो डाइजेशन प्रोसेस उसको करने के लिए, ब्रीथिंग के लिए, जो हमारा लंग्स है। देखिए इसके जो कितने जो है जो इम्पोर्टेंट जो इधर पर फंक्शन दिए गए हैं कि मसल्स के कारण ही हम जो है सांस ले पाते हैं, हमारा डाइजेशन सिस्टम वर्क करता है, और जो है हमारा जो है ब्रीथिंग, जो लंग्स है इधर पे, वो जो हमें मदद करता है सांस लेने में। मसल सेल्स आल्सो प्रोवाइड एनर्जी बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन व्हाइल परफॉर्मिंग एक्सरसाइज। जब हम लोग जो एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमें जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने में मदद करता है। आप जो है ये चैप्टर में पढ़ोगे कि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उसके अंदर हमारे शरीर के अंदर जो है ऑक्सीजन की डिसफिशिएंसी आ जाती है, और जो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, तो मसल्स क्या करते हैं, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि वो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते हैं, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट देख सकते हैं इधर पे एनारोबिक रेस्पिरेशन करने में मदद करते हैं, तभी जो हम जो एक्सरसाइज कर पाते हैं। नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इसके अंदर जो हमें जो एसिडिक जो जूस है, मतलब कि अलग अलग जो प्रकार के जो डाइजेस्टिव जूस है वो हमें क्यों ज़रूरी है। डाइजेस्टिव जूस जैसे कि इंसुलिन है, पेनक्रियास है जो रिलीज़ होते हैं, और सबसे मेन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है खाना को पचाने में मदद करता है। तो ये क्यों जो है इम्पोर्टेंट है। डाइजेस्टिव जूस हेल्प इन डाइजेशन बाय ब्रेकिंग डाउन द फूड आइटम्स इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट्स। तो डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंसुलिन, ये जो पेनक्रियास से रिलीज़ होता है, और जो है तो ये सभी जो अलग अलग प्रकार के जूस रहते हैं, ये जो फूड आइटम को जो सिंपली न्यूट्रिएंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, लिपिड, इसमें जो कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स आर देन यूज्ड बाय द बॉडी फॉर डिफरेंट फंक्शन। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स का जिधर यूज़ रहता है, जो भी डिफरेंट फंक्शन को यूज़ होता है, वो उस न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं। तो इस प्रकार देख सकते हैं जैसे कि जो है हड्डी को बनाने के लिए जो है हमें जो है कैल्शियम की ज़रूरत रहती है, तो कैल्शियम का न्यूट्रिएंट्स उस सेल के पास जाएगा जो बोन सेल होते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ जो क्वेश्चन क्या है, विच सिस्टम इज इन एक्शन फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर कुछ सिंपल जो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा जो हमारे जो बॉडी सिस्टम है, कौन सा जो हमारे जो है बॉडी में जो सिस्टम है जो कि हेल्प करता है जो वेस्ट मटेरियल होते हैं शरीर के, उसको रिमूव करने में। सिंपली द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। सिंपली जो है क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो कि हेल्प करता है हमें जो है रिमूविंग करने में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं।
अगर आपसे पूछा जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या हमारा सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम में, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारा जो है स्वेटिंग भी आता है, और जो हम जो CO2 जो रिलीज़ करते हैं वो भी आता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत प्रकार के हैं। और जो है तीसरा जो हमारा किडनी होता है, ये भी जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स लेता है इसमें। नेक्स्ट, यहाँ पर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो आपका जो मेटाबॉलिक होता है वो जो वेस्ट होता है, आप जो इसको सर्च भी कर सकते हो। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनर्जी प्रोडक्शन। तो हमारा जो सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये क्यों जो है हमारे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारी नसें हैं, जिसके अंदर जो है हार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों ज़रूरी है। द सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो नोन एज द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। कार्डियोवैस्कुलर क्यों, कार्डियक मतलब होता है सिंपली हार्ट होता है, बस उसके अंदर वैस्कुलर जो है जोड़ दिया है। प्लेज एन क्रिटिकल रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स टू सेल थ्रू आउट द बॉडी। तो ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इस सर्कुलेटरी सिस्टम जो नसें होती हैं, तो हार्ट के जरिए जो है उस जो है जो ऑक्सीजन रहता है वो पूरे बॉडी को सप्लाई किया जाता है। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, हार्मोन्स जो है सेल के यहाँ पहुँचाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। ये जो नसें हैं ये सब जो है बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस जो है काम करती है। नेक्स्ट, द सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम यानी आप जो सिंपली समझ लो, ये जो नसें हैं ये ट्रांसपोर्ट का काम करती है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, हार्मोन्स है, वो सभी। तो ये जो ये नस होती हैं वो जो सेल के जो मेटाबॉलिक इधर पे दिया है, जो सेल के जो मेटाबॉलिज्म रहते हैं उसको भी जो है कैरी करने का काम करता है। तो ये सभी जो मेटाबॉलिज्म जो है ये जो उसका जो है लेता है और उसको एक्सेटरी जो प्रोसेस उसको बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट, अब जो हम जो 7th क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। हाउ आर द वेरियस प्रोसेस अकरिंग इन ह्यूमन बॉडी कंट्रोल इन हाउ मेनी वेज। तो हमारे जो है कौन से जो वेरियस प्रोसेस हैं जो ह्यूमन बॉडी में जो है अकर होती हैं और कंट्रोल करती हैं, और जो है कितने तरीके से। तो इसका क्या मतलब है कि इधर पे जो क्वेश्चन जो पूछा है उसका क्या मतलब, पहले उसको समझते हैं। तो हाउ आर द वेरियस प्रोसेस अकरिंग इन ह्यूमन बॉडी कंट्रोल। तो आप जो है देखिए कि हमारा जो बॉडी है वो किस किस जरिए से जो कंट्रोल किया जाता है, हमें ये भी जानना है। तो किस किस जरिए से जो है कंट्रोल किया जाता है बॉडी को, यानी हम जो कंट्रोल करते हैं। द ह्यूमन बॉडीज वेरियस प्रोसेस आर कंट्रोल इन 2 वेज। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सिंपली जो दो यहाँ पर प्रोसेस रहते हैं जिसके जरिए जो ह्यूमन बॉडी का सब कुछ कंट्रोल होता है पार्ट। पहला आता है हमारा नर्वस कंट्रोल, सिंपली नर्वस कंट्रोल ही आता है। नर्वस कंट्रोल में जो है द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस वर्क टुगेदर टू कंट्रोल द बॉडी। तो हमारा ये जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और जो नर्व्स जो होते हैं ये सभी जो है कंट्रोल करने में, बॉडी को अच्छी तरह कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो इसको हम लोग जो है नर्वस कंट्रोल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है केमिकल कंट्रोल। तो ये तो पहला हो गया, उसको तो हम जो है जानते ही हैं। नेक्स्ट जो होता है, अच्छा मैं आपको ये बता देना था तो कि ये जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन का जो है इस साइड ब्रेन जो है क्रॉस अप में जो उसके जो है नर्व्स होते हैं, उस ब्रेन जो हम जो खुद से कंट्रोल करते हैं जो भी पार्ट वो होते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड भी एक ब्रेन की तरह काम करता है, उसके अंदर भी जो है जो नर्व्स होते हैं वो जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो हम लोग जो है पेट के अंदर दर्द जो फील कर पाते हैं वो जो स्पाइनल कॉर्ड से ही होता है। कभी हम जो है इनवॉलंटरी मूवमेंट करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड से ही होता है। नर्व्स जो कि जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, जो भी सेंसरी जो ऑर्गन है उसके ज़रिए से।
नेक्स्ट जो हम केमिकल कंट्रोल मतलब रासायनिक कंट्रोल, जिसके अंदर जो है केमिकल चीज़ें यूज़ होती है। द एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट द हार्मोन्स दैट कंट्रोल द बॉडी। अब यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब कि कोई एक स्पेस होगा जहाँ जगह खाली होगा, वो जो है कुछ जो है हार्मोन स्टोर करके रखता है और उसको जो है सीक्रेट करता है बॉडी से। तो वो जो है हार्मोन से वो जो है कंट्रोल करता है बॉडी को। तो आप जो इधर पर जो है आप जो है 9th स्टैंडर्ड में जो पढ़े होंगे ये सभी हार्मोन्स, जो कि जो है इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। तो केमिकल कंट्रोल अगर आप इसको जो पढ़ते हो तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगी केमिकल कंट्रोल के बारे में, जैसे कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी इज आल्सो ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंस। कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेशन मतलब कि जो हमारे अंग जो है, जो भी ऑर्गन रहते हैं मिलके जो काम करते हैं, वो जो है हार्मोन्स के जरिए ही होता है। तो आप यहाँ पर बहुत से जो केमिकल कंट्रोल के देख सकते हो। हाइपोथैलेमस है, पिनाइल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है। ये सभी जो अलग अलग प्रकार के जो है हार्मोन्स हैं, जो कि हमारे बहुत सारे पार्ट को कंट्रोल करते हैं। तो और भी नॉलेज ले लेते हैं इसके बारे में। Endocrine glands along with the nervous system are responsible for control and coordination in the body. These two systems help each other to control and integrate various activity in the body. A marked difference between these two systems is that nerve impulses are fast but short-lived, whereas the action of the hormones is very slow but long lasting. तो इधर पे लिखा क्या है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो नर्वस सिस्टम से जो है काम करते हैं। तो इधर पे लिखता है कि जो सिस्टम होता है, दोनों सिस्टम का जो इधर पे लिखता है कि ये जो डिफरेंसेस इधर पे दिया है कि जो नर्व्स जो इम्पल्स होते हैं, इम्पल्स यानी कि जो भी हम लोग टच करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसका एक जो सिग्नल जाता है तुरंत जो है, तो नर्व्स का जो वर्क करते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट करते हैं और वो बहुत कम समय तक ही रहता है वो इम्पल्स। लेकिन जो एक्शन जो हार्मोन है वो बहुत स्लो होता है, लेकिन ये लंबे समय तक रहता है। ठीक है, तो ये थे 2 कंट्रोल जो आपको जो है याद रखना है। और भी आप इसके बारे में नॉलेज लेना चाहते हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।